राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा है आप सभी कुशल और मंगलमय हैं। मैं किरण, इंट्यूटिव टैरो रीडर, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्पिरिट गाइडेंस पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आर्कएंजल माइकल के मैसेजेस। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, आर्कएंजल माइकल आपको यहाँ पर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो मैसेजेस है यहाँ पर आपके लिए संदेश है आर्कएंजल माइकल का कि अगर आपको कुछ एंग्जाइटी हो रही है, कुछ डर है, कुछ फियर है, पास्ट के एक्सपीरियंसेस को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, प्रेजेंट लाइफ को लेकर किसी भी तरह का डर या फियर है, तो आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो। आपको डीप ब्रीदिंग करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। खुद को काम करने के लिए, फियरलेस करने के लिए डीप ब्रीदिंग कीजिए, रिलीज़ कीजिए अपने सारे डर को, फियर को, एंग्जाइटी को। आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो, गाइडेड हो। तो डिवाइन आर्कएंजल माइकल कृष्णा यहाँ आपको गाइड करते हैं, आपसे कनेक्टेड हैं। तो आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो एक डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। जो हो रहा है, अच्छा या बुरा आपको लग रहा है, सब आपके अच्छे और बेटरमेंट के लिए ही हो रहा है, आपकी सोल की ग्रोथ के लिए हो रहा है, आपकी फ्रीडम के लिए हो रहा है, आपकी न्यू बिगनिंग के लिए हो रहा है। आप जहाँ भी स्टक हो वहाँ से आपको निकालने के लिए हो रहा है। तो अगर ये आपकी एनर्जी है कि इस टाइम आप वरीड हो, स्टक हो, कहीं अबंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, ये आपकी करंट एनर्जी है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो अगर ये एनर्जी आपसे मैच होती है। तो शुरू करते हैं रीडिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, पॉजिटिव रहना है। एक जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो सारी की सारी रीडिंग भी आपसे रेजोनेट हो सकती है और कोई पर्टिकुलर मैसेज भी आपके लिए हो सकता है। तो आपको अपने लिए वो मैसेज पिक करना है जो आपके लिए है यहाँ पर। तो सबसे पहला मैसेज है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। तो जो मनी की ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में, वो यहाँ पर आर्कएंजल माइकल आपके स्पिरिट गाइड्स रिमूव कर रहे हैं। कृष्णा, माँ काली, हनुमान जी, ये एनर्जीज आपसे कनेक्टेड हैं, तो आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो। तो जो भी आप पर ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, तो यहाँ पर ये ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है, तंत्र मंत्र, इवल आइज, जो भी एनर्जीज पास्ट में आपकी तरफ भेजी गई थी, ये आपसे पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो सकती हैं, इस लाइफ की पास्ट की हो सकती हैं, तो वो सब रिमूव की जा रही हैं। फ्रीडम, तो आपको फ्री किया जा रहा है, फ्री हो रहे हो हर तरह के ब्लैक मैजिक, हैक्सेस, तंत्र मंत्र, इवल आइज से। तो ये आपके साथ पास्ट लाइफ से भी कुछ कर्सेस, आपके एंसेस्टर्स के ब्लॉकेजेस, जो भी आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ को रोक रहे थे, सब रिमूव किए जा रहे हैं। आर्कएंजल माइकल यहाँ आपको पॉजिटिव एनर्जी में शिफ्ट होने के लिए बोल रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो आपको भी कॉन्शियस एफर्ट्स करने हैं इसके लिए, पॉजिटिव होने के लिए। अपनी इंट्यूशन की सुनिए, नेचर से कनेक्ट होइए, मेडिटेशन कीजिए, अपने ईस्ट से कनेक्ट होइए। जो भी आपको मैसेजेस मिल रहे हैं ड्रीम्स, विज़न या इंट्यूशन से, वो बिल्कुल सही आप रिसीव कर पा रहे हो। बस उन पर बिलीव कीजिए और उनके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेना है। तो यहाँ आपके मणिपुर चक्रा को हील किया जा रहा है, क्लिंस किया जा रहा है, एक्टिवेट किया जा रहा है, और बैलेंस एनर्जी में आप आने वाले हो। सन की एनर्जी से आप कनेक्टेड हो, अबंडेंस की एनर्जी से आप कनेक्ट हो रहे हो। तो अबंडेंस यहाँ पर लाइफ के हर एस्पेक्ट में होगी, सिर्फ मनी अबंडेंस ही नहीं, आप हर तरह के अबंडेंस को रिसीव करने के लिए वर्दी हो। चाहे ये लव लाइफ में आपकी अबंडेंस है, रिश्ते अच्छे नहीं हैं, वो भी आप देखोगे कि उनमें सुधार हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आप लोगों को माफ़ कर रहे हो, लोग आपको माफ़ कर पा रहे हैं, तो आपके रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं। और ये अबंडेंस आपकी हेल्थ के एस्पेक्ट में भी होगी, आपकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट हो रही है और डे बाय डे और इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। और अगर यहाँ आप काफ़ी लंबे टाइम से ओवरवेट से स्ट्रगल कर रहे हो, वेट नहीं कम कर पा रहे थे, तो आपका जो ये मणिपुर चक्रा
हील हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, तो उससे आपका वेट मैनेजमेंट भी होगा। आपका खुद ही दिल करेगा, आप पैशनेट एनर्जी को फील करोगे, जो थकावट लेज़ीनेस आप फील कर रहे थे वो दूर होगी, क्योंकि आप सन की एनर्जी से कनेक्टेड हो। तो आपका खुद का काम करने का दिल करेगा, इनर वर्क, योगा, एक्सरसाइज, वॉक, ऐसा कुछ करने का दिल करेगा। खाना पीना आपका सही होगा। अगर आप अपना खाना पीना सही नहीं कर पा रहे थे, जंक फूड नहीं छोड़ पा रहे थे, कुछ ऐसी एडिक्शंस थी वो नहीं छोड़ पा रहे थे, ये कोई भी एडिक्शन हो सकती है, चाय की हो सकती है, वाइन की हो सकती है, कॉफ़ी ज़्यादा ले रहे थे, मीठा ज़्यादा ले रहे थे, जंक फूड ज़्यादा खा रहे थे, तो वो सब अब आप छोड़ने वाले हो। क्योंकि जो आपकी ये मणिपुर चक्रा की ब्लॉकेजेस थी उसकी वजह से ही ये सब हो रहा था। तो आप अट्रैक्ट होते थे एडिक्शंस की तरफ और आप पॉजिटिव नहीं रह पाते थे, काम नहीं कर पाते थे, थका थका सा फील करते थे और सैड सी एनर्जी को फील करते थे। तो ये ब्लॉकेजेस जब दूर हो रही हैं आपकी मणिपुर चक्रा की, तो आप नेक्स्ट 15 डेज़ में ये पॉजिटिव चेंजेस अपने अंदर देखोगे और डे बाय डे ये आपकी जो चेंजेस हैं पॉजिटिव वो बढ़ते ही जाएंगे। तो नेगेटिविटी दूर होगी, आपकी ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में आर्कएंजल माइकल ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में दे रहे हैं। पर आपको अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं छोड़नी, वो करते रहना है आपको। जो भी आप भक्ति साधना कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, योगा, जो भी आप फिज़िकल वर्क कर रहे हो, ऐसे पॉजिटिव काम आपको करते रहना है। तो यहाँ आपकी कम्युनिकेशन भी बेटर होगी। अगर आप हेजिटेट करते थे बोलने में, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे दूसरों के सामने, तो वो आपके थ्रोट चक्रा को भी हील किया जा रहा है। आपके थ्रोट चक्रा की भी हीलिंग हो रही है। तो आप खुलकर अपनी बातें दूसरों के सामने कह पाओगे, उनसे कम्युनिकेट कर पाओगे। अगर कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपका कोई काम है या आप करना चाहते हो, तो वहाँ पे भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि आप खुलकर अपनी बातें कह पा रहे हो। जो ज्ञान आपने अर्जित किया है, जो नॉलेज आपने गेन की है स्पिरिचुअल जर्नी में, अपनी लाइफ की जर्नी में, तो अब आप वो दूसरों के साथ बांटने वाले हो। खुलकर अपने ज्ञान को दूसरों के साथ शेयर करने वाले हो। तो आपका थ्रोट चक्रा हील हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। तो आप अपने इमोशंस को दूसरों के साथ शेयर करने वाले हो, दूसरों की हेल्प करने वाले हो, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में, उनकी लाइफ की जर्नी में उनको हील करने वाले हो, खुद हील होकर। तो आपका हार्ट चक्रा ओपन है, हील्ड है। तो आप लव को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हो। आपके रिश्ते अच्छे होंगे नेक्स्ट 15 डेज़ में। और किसी सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो, कहीं यूनियन रीयूनियन चाहते हो, तो ये यूनियन किसी के साथ भी हो सकता है। आप अपने इनर पीस के साथ यूनाइट हो रहे हो, किसी आउटर पर्सन के साथ आपके रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, मैरिज में कोई डिस्प्यूट्स थे, लव लाइफ में कोई डिस्प्यूट्स थे, तो नेक्स्ट 15 डेज़ में वहाँ भी आपको हारमोनी देखने को मिलेगी। तो कहीं डिस्प्यूट्स थे, आप किसी पर्सन से डिस्कनेक्ट थे, कहीं आपकी बातचीत बंद थी, तो वहाँ से भी कम्युनिकेशन आ सकती है आपकी तरफ। तो आप यूनाइट होने वाले हो किसी के साथ से, अच्छी कम्युनिकेशन, पॉजिटिव कम्युनिकेशन होने वाली है आपकी। तो आपको भी पॉजिटिव ही रहना है। जैसे डिवाइन जो प्रपोजल आपकी तरफ, कम्युनिकेशन आपकी तरफ भेज रहे हैं, तो आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है। किसी तरह की आपको अपनी तरफ से उसमें रुकावट नहीं पैदा करनी कि आप उस कम्युनिकेशन को एक्सेप्ट ना करो, उसमें पार्टिसिपेट ना करो। तो पॉजिटिव कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे ये मैसेज है, जिसके साथ भी ये आपके रिश्ते हील हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं। पास्ट में चाहे उस पर्सन के साथ या ग्रुप ऑफ पर्सन्स के साथ आपके एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे हैं, तो पास्ट को भूलकर आपको आगे बढ़ना है, माफ़ करना है लोगों को और ख़ुद को भी माफ़ करना है। जब आप खुद को माफ़ कर पाओगे तो दूसरों को भी माफ़ कर पाओगे। जो हुआ पास में उसको भूल जाइए, रिलीज़ कर दीजिए बैड मेमोरीज़ को, बैड एक्सपीरियंसेस को, और न्यू बिगनिंग्स कीजिए लोगों के साथ, जिनके साथ भी आप कनेक्ट हो रहे हो। आपके सोलमेट्स हैं, सोल फैमिली के लोग हैं ये, जिन्होंने आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी हेल्प की है, आपके ब्लॉकेजेस को दूर किया है, आपके हार्ट चक्रा को हील किया है।
तो वो आपके ट्रू जेन्युइन सोलमेट्स हैं। आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। तो जो भी इस जर्नी में आपके बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो आपको या सामने वाले पर्सन को हील करने के लिए ही हुए हैं। तो कुछ ब्लॉकेजेस आपके हार्ट चक्रा में हो सकते हैं, कुछ सामने वाले पर्सन के हार्ट चक्रा में हो सकते हैं। तो उन सबको रिलीज़ करने के लिए पास को ये सब कुछ हुआ है। आपको आपके रिलेशनशिप के बारे में एहसास हो सके कि ये ट्रू है, जेन्युइन है, यही दिखाने के लिए ही डिवाइन प्लान के तहत ही ये सब हुआ है। तो पास को भूलकर न्यू बिगनिंग करनी है। जो भी कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है, कोई प्रपोजल, कोई कमिटमेंट, कुछ भी आप रिसीव कर सकते हो। तो डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं यहाँ आपको यूनाइट होने में, आपके यूनियन रीयूनियन में। तो यहाँ पर आपको सभी टेंशन्स रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है। पास्ट के बुरे एक्सपीरियंसेस को रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आपके टेंशन करने से कुछ भी बदलने नहीं वाला। जो होना है वो होकर ही रहेगा। वो डिवाइन प्लानिंग का एक हिस्सा है, वो फिक्स्ड है। वो आपके रोकने से नहीं रुकने वाला, ना ही सामने वाले पर्सन के रोकने से रुकने वाला है। अगर आपका यूनियन लिखा है किसी के साथ, आपकी लाइफ आगे के लिए फिक्स है डिवाइन के प्लान के तहत, तो वो होकर ही रहेगा। चाहे ये कमिटमेंट है, चाहे ये मैरिज है, चाहे आप पार्टनरशिप में कोई काम करने वाले हो। तो जो डिवाइन ने आपके लिए प्लान कर दिया, आपकी सोल ने जो कॉन्टेक्ट किया है किसी पर्सन के साथ, अपनी सोल फैमिली के किसी भी पर्सन के साथ, तो वो होकर ही रहेगा। तो कोई भी उसमें, चाहे सामने वाले पर्सन की ईगो बीच में आ रही है, चाहे आपकी ईगो बीच में आ रही है, तो वो डिवाइन प्लान को रोक नहीं सकती। हाँ, अगर आप बार बार उसमें रुकावट डाल रहे हो, उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, कुछ देरी ज़रूर हो सकती है उस डिवाइन टाइम के आने में। आपकी नेगेटिविटी उसको डिले ज़रूर कर रही है, पर रोक नहीं सकती है। तो आपको इतना मजबूर कर दिया जाएगा, और सामने वाले पर्सन को भी, कि आपको डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग, अगर आपका यूनियन लिखा है तो उस यूनियन में आना ही पड़ेगा। तो सरेंडर कर दीजिए, जो जैसा हो रहा है उसको होने दीजिए। बस दृष्टा भाव से देखिए चीज़ों को, क्या हो रहा है, और अच्छा बुरा आपको लग रहा है। बस जब भी कुछ हो, अगर आपको नेगेटिव भी लग रहा है, तो यही सोचिए कि मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, तो यकीनन आपके अच्छे के लिए ही सब हो रहा है। तो यहाँ पर सैंड में आज मुझे गाइड किया गया। तो ये कुछ दाने हैं दाल के, जैसे दाल होती है मूंग की साबुत दाल, तो ये शो करती है अबंडेंस को, पॉजिटिविटी को, न्यू बिगनिंग को, ग्रोथ को, कि आपको आपके अच्छे कर्मा के फल मिलने वाले हैं। अगर आपके कर्मा अच्छे हैं तो अच्छे फल रिसीव करोगे, बुरे हैं तो बुरे रिसीव करोगे। तो ये सामने वाले आपके ऑपोजिट के लिए भी मैसेज हो सकता है कि जिन्होंने आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट की है जानबूझकर, तो उनको उनके कर्मा के फल रिसीव हो रहे हैं। और आप देख भी रहे होंगे कि कर्मा बैकफायर कर रहे हैं, आपको आपके अच्छे कर्मा के फल मिल रहे हैं और आपके कार्मिक लोगों को, क्योंकि अब आपके कर्मा पूरे हो चुके हैं। अगर वो अभी भी आपकी लाइफ में जानबूझकर नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र कर रहे हैं, आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी को सेंड करते हैं, आपके साथ जानबूझकर लड़ाई झगड़ा करते हैं, नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, तो अब उनको उनके कर्मा का फल मिलेगा, क्योंकि उनका आपकी लाइफ में रोल पूरा हो चुका है। वो आप कुछ पास के कर्मा उनको आपके साथ पूरे करने थे, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में उनको हेल्प करना था, तो वो रोल उनका पूरा हो चुका है। तो अब उनको आपकी लाइफ से जाना ही पड़ेगा। अगर वो इसमें नहीं आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपसे दूर नहीं हो रहे हैं, तो डिवाइन उनको दूर कर देंगे। आपके आर्कएंजल माइकल, उनके साथ आपकी कोड कटिंग हो चुकी है, तो जल्द ही अपने टाइम पर आपकी लाइफ से चले जाएंगे। तो आपको इसके लिए भी वरीड नहीं होना, टेंशन नहीं लेना कि कब मैं
स्टक पोजीशन से बाहर निकलूँगी, कब मैं इन लोगों से दूर होऊंगा या होऊंगी। डिवाइन खुद ब खुद ऐसा कुछ क्रिएट करेंगे कि वो लोग आपसे आपके एनर्जी फील्ड से दूर हो जाएंगे। और अगर आप कहीं से मूव ऑन करना चाहते हो तो वहाँ से मूव ऑन कर पाओगे। आपकी हेल्प कर रहे हैं डिवाइन। तो आपको सिर्फ सरेंडर भाव में पॉजिटिव रहना, फेथ रखना, डिवाइन पे अपना फेथ नहीं खोना, इम्पेशेंस नहीं होना, पॉजिटिव हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में आप हो और उसी एनर्जी में आपको खुद को रखना है। तो स्पिरिचुअल जर्नी में आप काफ़ी लंबे टाइम से, तो इतना तो आप सीख चुके होंगे कि कैसे आपको खुद को पॉजिटिव करना है, कैसे नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है। पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए, लिखिए, किसी भी पॉजिटिव वर्क में खुद को बिजी रखिए, खाली मत रहिए। जो खाली मन होता है वो शैतान का घर होता है, तो उसमें नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं। आप पास्ट को सोच कर दुखी रहते हो, कुछ करंट पोजीशन में आपको नेगेटिव लग रहा है तो उसी के बारे में सोचते रहते हो। तो फुल मून और न्यू मून की एनर्जीज आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं अगर आप खाली रहते हो। तो अपने माइंड को बिज़ी रखिए, नेगेटिव थॉट्स के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तो आप बिज़ी रहोगे तो नेगेटिव थॉट्स भी बहुत कम हो जाएंगे आपका ध्यान पॉजिटिविटी की तरफ रहेगा। बिज़ी रहेगा तो आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट भी नहीं करोगे और जानबूझकर आपको पॉजिटिव चीज़ों पर ही ध्यान केंद्रित करना है अपना, ताकि आप अपनी लाइफ को और पॉजिटिव बना सको। जैसे थॉट्स आप यूनिवर्स में भेजोगे वैसे ही लौट कर आप तक आएंगी, वही चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। तो बहुत सोच समझ कर आपको सोचना है, कुछ बोलना है, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना, नेगेटिव नहीं बोलना, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में हो, यूनिवर्स से डिवाइन से कनेक्टेड हो, तो आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होती हैं। तो आपने किसी सामने वाले पर्सन के लिए भी नेगेटिव नहीं सोचना और खुद के लिए भी नहीं, बोलना भी नहीं, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होती हैं। आपकी कही हुई बातें भी सच होती हैं। तो किसी के बारे में बुरा मत बोलिए, खुद के बारे में भी नहीं। तो यहाँ पर आपको धरती माँ को, पूरे यूनिवर्स को, पूरी सृष्टि को, मानवता को ब्लेसिंग्स देनी है। आपकी ब्लेसिंग्स में बहुत पावर है क्योंकि आप डिवाइन से कनेक्टेड हो। तो आपकी ब्लेसिंग्स में इतनी पावर है कि वो जो करंट में नेगेटिव आपको दिख रहा है कि ज़्यादा नेगेटिविटी फैल रही है, तो उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हो। आप किसी की भी सोच को, आसपास की एनर्जीज को आप पॉजिटिव कर सकते हो अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से, अपनी ब्लेसिंग से। आप हील कर सकते हो अपनी ब्लेसिंग से दूसरों को। तो अगर आप कुछ और वेलफेयर वर्क नहीं कर पा रहे हो, कहीं बाहर नहीं जा पाते हो, डोनेशन नहीं कर पा रहे हो, तो सिंपली ब्लेस कीजिए सभी को। धरती माँ को ब्लेस कीजिए, पूरी ह्यूमैनिटी को ब्लेस कीजिए, जीव जंतुओं को ब्लेस कीजिए। किसी आपके आसपास आपको पता चलता है कोई दुखी है, कोई बीमार है, तो ब्लेसिंग सेंड कीजिए। और नेक्स्ट 15 डेज़ में आप ये सब करने वाले हो, क्योंकि आप खुद पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही रहने वाले हो, हाई वाइब्रेशनल में रहने वाले हो। आपकी ब्लॉकेजेस, नेगेटिविटी दूर हो रही है, तो आप ये सब अट्रैक्ट कर रहे हो। जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो आप दूसरों को वो देने भी वाले हो, शेयर भी करने वाले हो। तो यहाँ आप अपना ज्ञान दूसरों के साथ नेक्स्ट 15 डेज़ में बांटने वाले हो। कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू एक्शन, कुछ न्यू प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हो, जो कि आपके स्पिरिचुअल जर्नी से, आपके लाइफ पर्पस से रिलेटेड है। तो इन 15 डेज़ में कोई प्रपोज़ल ज़रूर आपकी तरफ आ रहा है। ये किसी काम से रिलेटेड भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है, कोई पार्टनरशिप का प्रपोज़ल हो सकता है, जॉब का ऑफ़र हो सकता है जिससे आप किसी स्टक पोजीशन से निकल पाओ, कहीं मूव ऑन कर पाओ, प्लेस शिफ्ट कर पाओ। तो आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है नेक्स्ट 15 डेज़ में। तो ये थे सैंड रीडिंग से आर्कएंजल माइकल के मैसेजेस आपके लिए। तो अब कार्ड से देखते हैं कि आर्कएंजल माइकल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए आर्कएंजल माइकल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं।
तो इन कार्ड से देखते हैं क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस नेक्स्ट 15 डेज में आपकी लाइफ में आने वाली हैं। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है गाइडेंस। तो आपको गाइड किया जा रहा है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, आगे मूव ऑन करने के बारे में, पास की तरफ नहीं देखने के लिए और पास को रिलीज़ कर कर आगे बढ़ने के लिए, न्यू बिगनिंग करने के लिए, अपने ज्ञान को आगे शेयर करने के लिए। तो ये मैसेज यहाँ से कंफर्म हो गया है कि आपको ये गाइडेंस आर्कएंजल माइकल की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से दी जा रही है। तो यहाँ पर ये कार्ड्स जो थे, ब्रेक थ्रू और कंडीशनिंग का, तो ये रिवर्स पे थे। तो आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को इन 15 डेज में रिलीज़ करोगे, खुद को फ्री करोगे अपने माइंड के थॉट से। जिस नेगेटिव थिंकिंग में आप फंसे हुए, मून की एनर्जी में हो, सैड एनर्जी में हो, तो इन 15 डेज में आप उन पैटर्न्स को तोड़कर बाहर निकलने वाले हो, पॉजिटिव होने वाले हो। 11 नंबर का कार्ड है, तो न्यू बिगनिंग कुछ करने वाले हो, कुछ न्यू ऑफर आने वाली है आपकी लाइफ में जो कि आपके लिए ब्रेक थ्रू साबित होगी, आपके लिए अबंडेंस के रास्ते को खोलेगी, आगे बढ़ पाओगे आप जहाँ भी स्टक हो। तो लेटिंग गो का कार्ड है, ये मैसेज भी कंफर्म हो गया कि आपको लेट गो करना है पास्ट को, और आप ये कर भी पाओगे। इन 15 डेज में आप पास्ट को रिलीज़ करोगे, आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग होगी और दबे हुए इमोशन सरफेस पे वो इसलिए आएंगे कि आप उनको रिलीज़ कर पाओ, और आपको ये करना है कॉन्शियस होकर। बियॉन्ड इल्यूज़न, तो कुछ बहुत बड़ा इन 15 डेज में आपको रिसीव होने वाला है। ये आपका कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट हो सकता है, डिवाइन से कुछ ऐसा आपको मैसेजेस मिल सकते हैं, साइकिक पावर्स हो सकती हैं। तो कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड होने वाला है आपकी लाइफ में। ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है कि अब आपको लग रहा हो कि सब कुछ ख़त्म हो गया है किसी रिलेशनशिप में। ये आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, पर आपकी सोच से परे आपका यूनियन होने वाला है। तो होगा वही जो डिवाइन ने तय किया है आपके लिए, आप सेलिब्रेट करने वाले हो। कुछ ऐसा आपकी सोच से परे इन 15 डेज में आपकी लाइफ में होने वाला है। तो यूनियन की एनर्जी है, आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, आप सोल फैमिली से कनेक्ट हो रहे हो अपने सोलमेट से। तो कुछ पार्टनरशिप में भी आप शुरू करने वाले हो। तो ये कोई सेलिब्रेशन आपकी यूनियन की आप कर रहे हो, कोई मैरिज कमिटमेंट की आप सेलिब्रेट करने वाले हो। तो पास्ट के एक्सपीरियंसेस को भूलकर आप इन 15 डेज में आगे बढ़ने वाले हो। तो ये सैंड रीडिंग के मैसेजेस यहाँ से कंफर्म हो गए हैं। तो अब इन चैनल मैसेज से भी देखते हैं कि आर्कएंजल माइकल आपको क्या मैसेज दे रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज के लिए। क्या अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में होने वाला है। यहाँ पर रोमांस, एंजल्स आर सेंडिंग रोमांस एंड लव इन योर लाइफ, बी रेडी टू एंजॉय इट। तो ये अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। तो मैंने पहले ही आपको यहाँ से सैंड रीडिंग से मैसेज दिया है कि कुछ लव लाइफ में अच्छा होने वाला है। योर लव पार्टनर loves you so much, don't doubt on his her true love emotions for you। तो हो सकता है कि सामने वाला पर्सन एक्सप्रेस ना कर पाता हो, खुल के बोल ना पाता हो, उसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो, हार्ट चक्रा में हीलिंग चल रही हो, कुछ रिलीज़ कर रहा हो। तो आपको डाउट नहीं करना। अगर आप बार बार डाउट की एनर्जी में आ जाते हो तो वहाँ वो आपका सही रिलेशनशिप है, आपका यूनियन यहाँ पर ज़रूर होगा। तो ये मैसेज भी सैंड रीडिंग से मिला। गो इन नेचर टू हील एंड ग्राउंड योर सेल्फ। यूनिवर्स वांट्स टू गिव यू सम मैसेजेस देयर, गो एंड सिट इन नेचर। तो ये सैंड रीडिंग से मैसेज मिला कि आपको कनेक्ट होना है नेचर से, यूनिवर्स से। मेडिटेशन कीजिए, आपको आपके इंट्यूशन के थ्रू भी मैसेजेस मिलेंगे, ड्रीम विज़न के थ्रू भी मैसेजेस मिलेंगे। योर डिवाइन पार्टनर इज़ मैनिफेस्टिंग यू, एक्सेप्ट हिज हर प्रपोजल। तो यही मैसेज हैंड रेटिंग से मिला कि कोई पास का पर्सन आपसे कनेक्ट करने वाला है, यूनियन होने वाली है। अगर आप यूनियन चाह रहे हो तो सामने वाला पर्सन भी ये चाह रहा है, चाहे वो एक्सप्रेस ना कर पा रहा हो या कर पा रही हो आपको। तो अपने ट्रू इमोशंस
वो आपके सामने एक्सप्रेस करने वाला है या करने वाली है। Your situation will definitely improve. Have full trust and faith in divine. Be humble and surrender yourself to the divine will. तो ये मैसेज भी सैंड रीडिंग से मिला कि होगा वही जो भगवान की इच्छा है, भगवान का प्लान है आपके लिए, तो सब उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। चाहे आपको अच्छा या बुरा लग रहा है, कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं, सब आपके अच्छे के लिए हो रहा है। तो आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है इन 15 डेज़ में। आपको अपना फेथ और ट्रस्ट बना कर रखना है। ये भी सैंड रीडिंग से मैसेज मिला था कि आपको फेथ बना कर रखना है, फेथ नहीं खोना है अपना, पॉजिटिव रहना है। समथिंग न्यू इज़ कमिंग इन योर लाइफ। इट मे बी अ न्यू रिलेशन, जॉब, अपॉर्चुनिटी इन करियर। एक्सेप्ट इट, इट इज़ अ डिवाइन ब्लेसिंग्स फॉर यू। तो इन नेक्स्ट 15 डेज़ में कुछ नया आपकी लाइफ में आ रहा है। तो ये भी सैंड रीडिंग से मैसेज मिला था हमें। समवन इज़ मिसिंग यू बैडली। कनेक्ट विथ योर इंट्यूशन एंड डिवाइन टू नो इट एंड कनेक्ट विथ दैट पर्सन ऑन सोल लेवल और डायरेक्टली। तो ये मैसेज सैंड रीडिंग से मिला था कि कुछ आपकी लाइफ में ये रिलेशनशिप आपके अच्छे होंगे, कोई पर्सन आपसे कनेक्ट करने वाला है, कम्युनिकेशन हो रहा है। तो हो सकता है आप में टेलीपैथिक कनेक्शन हो, तो सोल लेवल पर कनेक्ट कीजिए। अगर आप किसी को मिस कर रहे हो तो वो भी पर्सन आपको मिस कर रहा है या कर रही है। तो ये थे आर्कएंजल माइकल के मैसेजेस आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। आशा है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है और अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।